बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी और सुदामा चरित्र की यह दूसरी वीडियो। जैसा कि पिछले दिन बताया गया था आपको कि पिछले वीडियो में सुदामा जी ने अपने मुख से कभी बताया था अपने पत्नी वसुंधरा को कि हम और सुदामा मित्र थे। संदीपनी गुरु के आश्रम में दोनों लोग एक साथ पढ़े हुए थे, इसलिए वो परम मित्र हैं हमारे। उसके बाद उनकी पत्नी समझा रही है उन्हें कि आप द्वारिकाधीश के पास जाइए, भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए, आपके कष्ट को वही दूर करेंगे। यदि वहाँ चले जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब यहाँ सुदामा कह रहे हैं कि द्वारिका जाहुजो आठों जाम यही झक तेरे, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख, जय कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खड़े प्रभु के छरियातः, भूपति जान न पावत नेरे। आ 5 सुपारी है तो देखो बिचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। सुदामा जी अपनी दयनीय स्थिति को अपने पत्नी से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें लत लग गया है हमेशा आठों जाम, 8 प्रहर, एक प्रहर में 3 घंटा होता है, 8 प्रहर का मतलब 24 घंटा। बस 24 घंटा तुम बस यही कहती रहती हो कि द्वारिका जाइए, द्वारिका जाइए। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम 24 घंटे बस यही रट लगाए रखी हो, रट लगा रही हो कि द्वारिका जाइए, द्वारिका जाइए, द्वारिका जाइए। जो न कहो करिए तो बड़े दुख। यदि मैं तुम्हारी कहना न करूं तो तुझे बहुत बहुत दुख होगा। कवि ने कहा कि सुदामा जी अपने पत्नी से कह रहे हैं कि यदि मैं ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बहुत दुख होगा। जय है कहाँ अपनी गति हेरे। यदि मैं चला जाता हूँ, यदि मैं चला जाऊं तो मुझे अपने पर पछतावा होता है। तुम्हारी बात न मानूं तो हृदय में पीड़ा होती है, तुझे दुख होगा। यदि मैं तुम्हारी बात मान करके जाता हूं तो इस वाक्य पर, इस विचार पर मुझे पश्चाताप हो रहा है। अपने गति को देखकर, अपनी स्थिति को देख करके कष्ट हो रहा है। द्वार खड़े प्रभु के छरियातः, वहाँ द्वार पर खड़े हुए जो द्वारपाल होंगे, सिपाही होंगे, भूपति जान न पाओगे, उनके कारण वहाँ बड़े बड़े राजा नहीं जा पाते हैं, वहाँ बड़े बड़े राजा लोग नहीं पहुँच पाते हैं। 5 सुपारी तो देखो बिचारी के। यदि तुम्हारे 5 सुपारी भी हो तो मुझे देख करके विचार करो, देख करके विचार करो। भेंट को चारी न चावर मेरे, क्योंकि भेंट करने के लिए मेरे पास तो 4 चावल के दाने तक नहीं हैं। कितनी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है नरोत्तम दास जी ने इस कविता के माध्यम से, इस काव्य के माध्यम से, कि यहाँ पर बेचारे सुदामा जी अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तुम विचार करके देखो तो हम लोगों के पास सुपारी कहाँ, चावल के 5 तिनके तक नहीं हैं। तब सुदामा की पत्नी इनके ऐसे दयनीय वचन को सुन करके एक पड़ोसन के घर पहुंच जाती है। यह सुन के तब ब्रह्मानी गई पड़ोसन पास, पाव शेर चाउर लिए आई सहित हुलास। कवि कह रहा है कि यह सुन करके वह ब्राह्मणी किसी पड़ोसन के घर चली गई, पड़ोस में रहने वाली महिला के घर गई और वहाँ से पाव शेर चाउर लिए, 1 पाव, 1 शेर, 1 किलो चावल लेकर के, जिसका वजन 933 ग्राम हुआ करता था, जिसे शेर कहा जाता था पहले समय में, प्रसन्नचित होकर, हुलास आई सहित हुलास, प्रसन्नचित होकर के घर लौट आई। सिद्ध करी गणपत सुमरी बांधी दुपटिया खूंट, आ मांगत खात चले जहाँ मारग बाली गुपूट। सिद्ध करी गणपत सुमरी, अब भगवान गणेश का स्मरण करने लगी। भगवान गणेश का स्मरण कर रही है कि हे भगवान गणपत, आप मनोकामना को पूर्ण कीजिए, हमारे कार्य को सिद्ध कीजिए, हमारे कार्य को पूर्ण कीजिए। बांध दुपटिया खूंट, उस चावल को दुपट्टे में
खूंटी बांध करके, गांठ बांध करके उस चावल को गमछे में बांध करके और वह भगवान गणेश की आराधना करने लगी कि हे भगवान गणेश, आप परेशानियों को दूर करने वाले हैं, सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं, आप हमें सिद्धि प्रदान कीजिए। मांगत खा चले जहाँ मार्ग वाली बूट, और अपने पति को कह रही है कि आप मांगते खाते हुए चले जाइए मार्ग वाली बूट, उस मार्ग पर जाइए, उस मार्ग को पकड़िए हे स्वामी, जहाँ श्री कृष्ण भगवान का धाम है, जहाँ केशव का धाम है। अब इस प्रकार सुदामा जी चावल लेकर के अपने घर से प्रस्थान कर चुके हैं। प्रस्थान करते करते ठीक द्वारिकाधीश के मकान के सामने पहुँचे हैं और वहाँ द्वारपाल खड़े हैं। इनकी स्थितियों को देख करके संकोच भी कर रहे हैं, अंदर जाने भी नहीं देते हैं। तब एक द्वारपाल से इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। तब द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाकर के इनके दयनीय स्थितियों का वर्णन जिस रूप में करता है वो बड़ा ही द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। द्वारपाल क्या कह रहा है कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने कहाँ अहि बस एक ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़े दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर कह रहा है कि शीश पगा न झगा तन में प्रभु, हे प्रभु, उसके शीश पर, उसके सर पर पगा पगड़ी तक नहीं है, झगा तन में न प्रभु, और शरीर में कुर्ता तक नहीं है। इतनी दयनीय स्थिति है सुदामा जी की कि सर पर रखने के लिए गमछा तक नहीं है, शरीर में पहनने के लिए कुर्ता तक नहीं है। जाने कहा आही बसे कही ग्रामा, न जाने वह कहाँ का रहने वाला है गरीब। आही मतलब गरीब, न जाने वह गरीब कहाँ का रहने वाला है। धोती सी फटी लुपटी दुपटी, धोती भी फटी हुई है, दुपट्टा भी गंदा हुआ है, कुचला मैला सदृश्य है। पाह उपान है कि नहीं सामा, और पैर में जूते का तो निशान तक नहीं है। पैर में जूता है ही नहीं, केवल जूता नहीं है ये बात नहीं है, जूते का निशान तक नहीं है। अर्थात उस व्यक्ति ने लगता है कभी जूते ग्रहण नहीं किया है, कभी जूते पहना नहीं है। द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक, हे भगवान, दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है, दुर्बल गरीब ब्राह्मण खड़ा है। रहे वो चकिसो वसुधा अभिरामा, और यहाँ के सुनहले महलों को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। यहाँ के सुनहले महलों को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, दीनों पर दया करने वाले आपका वह धाम पूछ रहा है, महल पूछ रहा है, घर पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।